सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। हम केवल स्वयं को बदलकर ही खुश हो सकते हैं। अगर दूसरों को बदलने निकलोगे तो हमेशा पीड़ा ही होगी। डिग्रियां तो सिर्फ इंटरव्यू रूप का दरवाजा खोलती है। अंदर टिकने के लिए चालाकी और राजनीति सीखनी पड़ती है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। हर सूर्योदय यह याद दिलाता है कि तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका है। आज का पंचांग 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि रात्रि 11:06 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 7:59 तक रहेगी। इसके उपरांत आश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 2:08 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। साल का दूसरा और अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त बुधवार यानी आज लगेगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 9:04 से 1:27 तक रहेगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय यहाँ रात होगी, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसका पीक समय है रात्रि 11:16 और कुल अवधि 4 घंटे 30 मिनट तक की है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस के कुछ हिस्सों और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। मेष राशि 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार। आपकी सोच आज अद्भुत रूप से साफ और स्पष्ट है और आज आप अपने कामों के आने वाले समय में लाभ का बिल्कुल ठीक अंदाजा लगा पाएंगे। इसलिए आज के दिन आपके रास्ते में आने वाले अवसरों और निवेश का मूल्यांकन करके किसी सही निर्णय पर पहुंचने के लिए बिल्कुल ठीक है। आप आज अपने आसपास के लोगों में से भी अपने शुभ चिंतकों को पहचान पाएंगे। अपने अहंकार को अलग रखकर होशियारी के साथ अपनी कानूनी मामलों को सुलझाएं। परिणाम आपको खुश कर देंगे। आध्यात्मिक और बौद्धिक कार्यों में मन लगेगा। अगर मौका मिले तो अपने माता पिता या सलाहकार के साथ थोड़ी यात्रा कर सकती हैं और परामर्श भी लें। आपको जल्दी ही शानदार नतीजे मिलेंगे। अपने अहंकार को अलग रखकर होशियारी के साथ कानूनी मामलों को सुलझाएं। परिणाम आपको खुश कर देंगे। आध्यात्मिक और बौद्धिक कार्य में मन लगेगा। अगर मौका मिले तो अपने माता पिता या सलाहकार के साथ लघु यात्रा पर जाएं और परामर्श लें। आपको जल्दी ही शानदार नतीजे मिलेंगे। अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे क्योंकि उन्हें भी आपके स्नेह, ध्यान और समय की जरूरत है। ऑफिस के साथ साथ घर के कामों के लिए भी वक्त निकालें। अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहें। इससे आप अपने प्रियजनों का विश्वास जीत पाएंगे। असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर तुम असफल होते हो तभी शिक्षा मिलती है। अच्छा, आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता हर किसी को प्रभावित करेगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी बातों का असर साफ दिखाई देगा। विदेश से जुड़े किसी काम में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं, जो भविष्य में नए अवसरों का द्वार खोल सकती है। हालांकि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा क्योंकि एक छोटी सी बात भी बड़ा असर डाल सकती है। माता पिता का मार्गदर्शन आपके लिए सफलता की राह आसान करेगी। सरकारी योजनाओं या किसी सरकारी कार्य से लाभ मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने की जरूरत है। लंबे समय से चला आ रहा कोई विवाद या आर्थिक लेन देन आज सुलझ सकता है, जिससे मन को राहत और संतोष मिलेगा। आज घर और परिवार से जुड़े मामलों में गहरा जुड़ाव महसूस होगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और देवगुरु चारों एक साथ आपके भाव में, घर के भाव में मौजूद है। यह दुर्लभ संयोग पारिवारिक सामंजस्य और भावनात्मक मजबूती लेकर आएंगी। मन घर की जड़ों की तरफ खींचेगा। पुराने रिश्तों की अहमियत समझ आएगी। कोई भूली बिसरी याद भी ताजा हो सकती है। मगर आज परिवार में इतना डूब मत जाएं कि दूसरों की बातें सुनना भूल जाएं। अपनों का नजरिया भी समझिए। मंगल देव के अकेले शत्रु राशि में होने से भाई बहन के बातचीत में तीखापन आ सकता है, इसलिए बहस से बचिए।
सेहत के मामलों में मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, सतर्क रहिए। शुक्रदेव की स्थिति के कारण आत्म आलोचना से बचिए, नींद पर ध्यान दीजिए। शनिदेव की जगह से थोड़ी सुस्ती रह सकती है। करियर में देवगुरु अस्त होने से फल में देरी होगी, धैर्य रखिए। सावधानियां, बहस या विवाद के दौरान अपनी मर्यादा ना भूलें, वरना आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। प्रॉपर्टी या पैसों के लेन देन से जुड़े काम फिलहाल टालना बेहतर होगा। मन का बार बार टहलना भी परेशानी पैदा कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका आशावाद आपसे संबंधों को रोशन कर सकता है। एक चंचल और आकर्षण ऊर्जा लाता है। भावनात्मक संवेदनशीलता आपको ध्यान से सुनने और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। आप ऐसे कल्पनाशील साथियों की ओर आकर्षित होते हैं जो जुड़ाव और आनंद को प्रेरित करते हैं। अपनी ईर्ष्या के प्रति सचेत रहें और अपने दृष्टिकोण को धीरे से समायोजित करें। भावनात्मक जोखिम को आनंद के साथ संतुलित करने से आपकी निकटता गहरी होती है और स्थायी साथ को बढ़ावा मिलेगा। आप हर चीज में माहिर हैं, फिर वो बात चाहे व्यवसाय की हो या रोमांस की। रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को हमेशा अपने दिल में रखें। झुकाव धर्म और परिवार की तरफ अधिक होगा। आपके किसी शिक्षक, ट्रेनर या मेंटर को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। आज आप अपने रोजाना के कामों को एक तरफ रखकर अपनी सेहत, परिवार और अन्य मामलों के बारे में सोचेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं, उनके विश्वास को जीतने के लिए आपको जिम्मेदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। रिश्ते में शारीरिक आकर्षण होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि विवादों का मिलना भी जरूरी है। बात करते हैं करियर की। धर्म और ज्ञान के लिए यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपके शिक्षक या गाइडर आपकी मदद करेंगे। समस्याओं को हल करने की क्षमता आपको हर जगह सम्मान दिलाएगी। अपने उद्देश्यों के अनुरूप योजनाएं बने। आज दुर्घटनाओं और अन्य परेशान करने वाली परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक टीम के रूप में काम करने की आपकी भावना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अपना नया नाम और पहचान बनाए ताकि लोग आपका सम्मान करें। अपने कौशल को निखारें, इससे आपको उज्जवल भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। स्थिर मानसिकता के साथ साहसिक कदम उठाते हैं तो आपका करियर आगे बढ़ता है। अनुशासन और स्पष्ट सोच आपको अच्छी योजना बनाने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करती है। भले ही आप कभी कभी अनिश्चित महसूस करें, लेकिन ध्यान केंद्रित रखने और कड़ी मेहनत करने से आपको चुनौतियों से पार पाने और अपने लक्ष्य में ठोस प्रगति करने में भी मदद मिलेगी। बिजनेस में कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस होगी। मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी नई जानकारी हासिल करें, इससे आगे फायदा मिल सकता है। ऑफिस में राजनीति जैसा माहौल रह सकता है, इसीलिए अपने काम पर ध्यान दें। बात करते हैं सेहत की। सेहत अच्छी रहेगी। कभी कभी आत्मविश्वास कम महसूस हो सकता है। योग और मेडिटेशन मन शांत रखने में भी मदद करेंगे। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा आज। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।